नमस्ते, मैं शुभम। आप सभी को जानकारी होगी यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। उसमें से सबसे जो हॉट सीट मानी जा रही है वो मीरापुर विधानसभा सीट है। आज मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के मोरना कस्बे में चंद्रशेखर आजाद ने एक रैली को संबोधित किया। मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम लोग चंद्रशेखर आजाद की रैली में चंद्रशेखर से मिलने पहुंचे थे, उनको सुनने पहुंचे थे, उनको देखने पहुंचे थे। अब इनसे बातचीत करते हैं कि मीरापुर विधानसभा सीट जो है वो सबसे हॉट सीट क्यों मानी जा रही है और आजाद समाज पार्टी इस सीट पर क्या कमाल दिखाने वाली है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जॉनी गौतम है। नहीं भाई, मुझे आप एक बात बताइए, आप आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मीरापुर विधानसभा सीट जो है इस बार मूड जो है मीरापुर विधानसभा सीट के लोगों का कुछ बदलने में है। जी बिल्कुल बदलने में है। क्या कारण है? क्योंकि कारण यह है, यहाँ से जो पिछली बार लोक दल का विधायक रहा है चंदन सिंह चौहान, कुछ विकास नहीं हुआ। जो वादे करके गए थे, जो मुद्दे उठाए थे उन्होंने, मिल को बड़ा करने के, सड़क का निर्माण कुछ नहीं हुआ, सड़क गड्ढा मुक्त नहीं हुई, कोई भी कार्य नहीं हुआ। इसी कारण से अब चंद्रशेखर भाई के साथ जो है जनता ने माहौल बना लिया है अपना। मुस्लिम समाज जो है बढ़ चढ़ कर साथ दे रहा है और जाहिद भाई को सबसे पहले प्रत्याशी घोषित करने का जो काम हमने हमारी पार्टी ने किया है, तो इसी कारण से दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो हमारे एमपी साहब है इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं कर रहे और इसी कारण से जो है जाहिद भाई को सपोर्ट कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा और चंद्रशेखर भाई के हाथों का मजबूत करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि इस क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं हुआ। गन्ने का पूरा पेमेंट नहीं देती है सरकार, धुंधलेबाजी सरकार है, घोटालाबाजी करती है, मनुवादी सरकार है। कौन सा मिल लगता है आपका? मोरना मिल लगता है? जी सर, मोरना मिल लगता है। मोरना मिल के पेमेंट के क्या हालचाल है? कोई पेमेंट नहीं होता है, दो साल का पेमेंट रुका हुआ है, कुछ भी पेमेंट नहीं होता, कुछ विकास नहीं हो रहा है यहाँ पे। आप मुझे एक बात बताइए, आप पहले किसी और राजनीतिक पार्टी में जुड़े हुए थे? जी मैं बसपा में था। बसपा में थे आप। अब अभी देखिए कम से कम 3-4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बसपा छोड़ एएसपी में आ गए हैं। अब लोग ये कहते हैं कि एएसपी जो है सबसे ज़्यादा नुकसान वो बसपा का कर रही है। अब क्यों कर रही है? बसपा अपना खुद नुकसान करवा रही है। देखो मैं बताता हूँ आपको, जनता जनार्दन होती है। बसपा में जो है जो जिले पे नेतागण लोग बैठे हैं, जो युवा ये जो उनको जोड़ने का काम नहीं करते हैं, बुजुर्गों को उठाकर लाते हैं। अभी आपने गाजियाबाद में देखा है, रवि गौतम का टिकट कट दिया था बसपा ने और उनका टिकट काट दिया है। जी उनका टिकट काटने का काम कर रहा है। इसलिए युवा जो है आज़ाद समाज पार्टी के साथ जुड़ने का काम कर रहा है और बहुजन आज़ाद समाज पार्टी के हाथों का मजबूत करने का काम कर रहा है। और चंद्रशेखर आज़ाद भाई जो है पार्लियामेंट में बहुत अच्छी आवाज़ उठा रहे हैं। किसानों का, मजदूरों का, दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का, सबकी आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। आकाश आनंद का नाम सुना है आपने? जी सुना है। अभी आकाश आनंद ने हाल ही में हरियाणा में एक बयान दिया है कि चंद्रशेखर आजाद या भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का कुछ वजूद नहीं है। ठीक है ना, वो तो पहले बोला था। अब कह रहे हैं कि कुछ वजूद नहीं है। क्या उन्हें वजूद अभी तक पता नहीं लग पाया है चंद्रशेखर आजाद का? देखिए आकाश आनंद को जितना पता है वो इतनी बात करते हैं। हमने उनको नगीना में उनका वजूद दिखा दिया है। उनका जो है 10,000 प्लस भी वोट नहीं मिला और भाई चंद्रशेखर आज़ाद 1.5 लाख करीब वोट से जीतकर पार्लियामेंट पहुँचे हैं। तो अब आकाश आनंद का तो खुद ही वजूद ख़त्म होने जा रहा है। उनका कहीं भी एक भी सीट नहीं निकलती और क्या नाम की 20% कुल वोट मिल रहा है अब उनको। अब तो सभी के सब पूरा बहुजन समाज, पूरा मुस्लिम समाज, पूरा ओबीसी समाज चंद्रशेखर भाई के हाथों को मजबूत करने का काम कर रहा है। कोई और सी राजनीतिक पार्टियां चुनौती हैं आपके लिए? चाहे बसपा है, चाहे एसपी है, चाहे आरएलडी है? नहीं देखिए, चुनाव तो लोकदल से आरएलडी से ही होगा, गठबंधन के प्रत्याशी से। और चंद्रशेखर भाई के जो प्रत्याशी जाहिद हुसैन है उन्हीं का चुनाव होगा, उन्हीं में टक्कर होगी, फाइट होगी। और मुस्लिम समाज जो है चंद्रशेखर भाई इस क्षेत्र में बार बार आने का प्रयास करेंगे। हमें सुनने में आ रहा है 10-15 दिन जो है चंद्रशेखर भाई चुनाव में ही रहेंगे और मुस्लिम समाज को घर घर जाकर जागरूक करने का काम करेंगे और जाहिद भाई को एमएलए बनाने का काम करेंगे। 10 में से कितनी विधानसभा सीटें आप जीत जाएंगे उपचुनाव में? 10 में से उपचुनाव में हमारी जीतने की जो उम्मीद है 8 सीट। 8 सीट आप लोग जीत रहे हैं? जी 8 सीट जीतने का पूरा दावा रखते हैं और बिल्कुल जीत कर दिखाएंगे। और आने वाले 27 के चुनाव में भाई चंद्रशेखर आज़ाद को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुधीर है जी। सुधीर जी, आप भी किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे पहले? मैं बसपा से ही जुड़ा हुआ था जी। तो आपने बसपा क्यों छोड़ी? आपके क्या कारण रहे हैं? हमने बसपा इसलिए छोड़ दीजिए, एक तो उनके काम नहीं हो पाए, इनके नेताओं ने काम नहीं करा। फिर दूसरी बात आगे सुनवाई नहीं हुई। अब चंद्रशेखर भाई है हमारे, वे हमारी बात सुनते हैं। हम उनसे मिले भी हैं, ठीक है। वे हमारी बात सुनते हैं, हम उनके साथ है दिल और जान से। वोट भी देंगे और हम उनके साथ सपोर्ट में भी रहेंगे। हमें और उन्हें को जिताना है हमें। लेकिन बीएसपी पार्टी का क्या होगा? बीएसपी पार्टी का ये हमने छोड़ दीजिए, हमें उसका पता नहीं क्या होगा। हम देंगे चंद्रशेखर भाई को वोट।
बाकी और कोई राजनीतिक पार्टी आपके लिए चुनौती है? समाजवादी पार्टी है, आरएलडी है, ये कोई चुनौती है आप लोगों के लिए? नहीं है। नहीं, हम फिलहाल नहीं, चंद्रशेखर भाई को ही वोट देंगे बस। बाकी और कहीं नहीं जाने वाले आप? नहीं नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे और यहाँ से जिताएंगे भी, जाहिद हुसैन को जिताएंगे भी। ठीक है, आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम अजय कटारिया। कटारिया साहब, मुझे आप एक बात बताइए, मीरापुर विधानसभा सीट जो है एक तो सबसे हॉट सीट बन गई है। अभी तो सबसे पहले विवाद इसी बात का चल रहा है कि आरएलडी के खाते में जाएगी सीट या भाजपा के खाते में जाएगी। नंबर 2 बात की मैं आपसे बात करूं, आपके जो पूरी विधानसभा सीट है, मेरे ख्याल से जो मेरा खुद का सर्वे है, जो मैं 2022 के विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव में खुद घुमा हूँ, सबसे पिछड़ी हुई विकास के मामले में सबसे पिछड़ी विधानसभा सीट। आप मानते हैं इस बात को? उसका कारण क्या है सबसे बड़ा अभी तक का? जो भी विधायक बनता है, कोई भी विधायक बनो, किसी भी पार्टी का बनो, समाजवादी का बनो, किसी भी अन्य पार्टी का बनो, सब अपने बैकग्राउंड अच्छा करा, जनता का विकास हो ना हो, चले गए अपने मिल का पेमेंट नहीं देना, लोगों को विकास नहीं करना, लोगों को कोई सुनवाई नहीं होनी, क्षेत्र में आकर नहीं घूमना, किसी प्रकार का कुछ भी अन्य काम नहीं होना, तो इसी कारण की विकास कैसे हो जाएगा? समस्या यही रही है कि जितने भी लोग हैं वो सब एक तो नोटों वाले लोग हैं, मतलब पैसे वाले लोग हैं जितने भी विधायक बनते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भैया यहाँ तो पैराशूट से विधायक लाते हैं और छोड़ देते हैं, ये भी समस्या रही है। हाँ जी, समस्या यही मान लो, जो जाहिद हुसैन है इसी क्षेत्र का है, इसे पता है कि मेरे गाँव में क्या क्या कमी है। जो कोई बाहर से उसे क्या पता कि क्या कमी मेरे क्षेत्र में, वो तो आया बन के चला गया, आपने पार्लियामेंट जाकर बैठ गया, वोट लिया। लेकिन आपके लोकल के तो रहे हैं, ये बीएसपी वाले जो थे, टंडेरा वाले, टंडेड़ा वाले जो रहे थे, इन्होंने भी कुछ विकास नहीं किया। थोड़ा बहुत जो अपनी तरफ का किया है, जमील अहमद थे, बसपा से विधायक बने थे, लेकिन उन्होंने कुछ कार्य नहीं किया। थोड़ा उन्होंने तो खुद टंडेड़ा में विकास नहीं किया, टंडेड़ा के लोग खुद इनका विरोध करते हैं। और इसी कारण को देखते हुए आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो है क्षेत्रीय विधायक रुडकली से जाहिद हुसैन भाई का टिकट किया। यह बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत ही अच्छे इनका कार्य है, कोई लड़ाई झगड़े के समय कोई व्यक्ति नहीं है, और क्षेत्र में विकास की गंगा बहा देंगे। इतनी उम्मीद है आप लोगों को? हाँ, पूरी उम्मीद है जी, पूरी उम्मीद है। मुझे आप एक बात बताइए, देखिए अभी अगर मैं एएसपी वाले लोगों से बातचीत करता हूँ, वो कहते हैं कि बहन जी तो हमारी आदर्श है, लेकिन आदर्श पार्टी जब 80 लोकसभा सीट में से एक लोकसभा सीट नहीं लाती है तो दुख होता है इस बात का? बहुत दुख होता है। अब मेरी बात सुनो, बहन जी 4 बार सीएम बन चुकी, अब यहाँ थोड़ा उनका समय राज करना है, अब भाई को मौका मिल जाना चाहिए। लेकिन वो मौका देने को तैयार हैं? वो तो तैयार नहीं है, अब जो समाज तो उनका भाई के साथ आ गया। इस बात को मैं बताऊंगा आपको, बहन जी जो है आकाश आनंद को राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश आनंद को जो पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहती है, लेकिन इस बात को समाज स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि जो समाज की लड़ाई उठाता है, जो सड़कों पर इनकी आवाज़ उठाता है, इनके लिए जेल जाता है, इनके लिए लाठी डंडे खाता है, और इनका जो है बसपा के जो आकाश आनंद है, ये कहीं भी नहीं बोलते, ना सड़कों पर आते, और किसी भी बात का विरोध नहीं करते। जो भी विरोध करते हैं सब चंद्रशेखर भाई करते हैं, और जनता को जो है आश्वासन देते हैं, और उनके साथ जो है असली कारण जो है बसपा को छोड़ने का ये है कि जब मुद्दे की बात आती है, समाज के साथ जाति होती है, तो बहन जी सड़कों पर नहीं उतरती हैं, ना किसी की सहायता करते। चंद्रशेखर भाई हमेशा सबका ये नहीं है, हमारा सबका दुख दर्द जानते हैं, और सबके लिए वे हर वक्त खड़े रहते हैं। ये अच्छे हैं, और ये कभी कोई युवा चेहरा है, युवा चेहरा, हम उम्र के हैं, पता है कि तो समस्या क्या है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहन जी में भी जो है परिवारवाद चल रहा है, तो इसीलिए वे आकाश आनंद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहती है। अगर नहीं तो वे भाई जी को आज चंद्रशेखर भाई को आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे, पार्टी में दोबारा से लहर आ जाएगी, और पूरे उत्तर प्रदेश में नीला ही नीला छा जाएगा। लेकिन आपको लगता है बहन जी ऐसा करेंगी? नहीं, बहन जी ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए भाई ने अपनी आज़ाद समाज पार्टी अलग बना ली है, और आपने देखा, लेकिन हमने जीत लिया, मीरापुर की बारी है, और यहाँ से जाहिद भाई को जो है भारी मतों से विजय बनाकर भेजेंगे। अगर बहन जी ऐसा करती है ना, 27 में सरकार बीएसपी की आ जाएगी, बीएसपी एसपी की।